आप देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। दोस्तों, VS नेशन ने ताल म्यूजिक एंड फिल्म्स के बैनर तले एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था आरोही। इसी के 75,000 व्यू होने पर एक सक्सेस पार्टी रखी गई। आइए देखते हैं उसकी पूरी रिपोर्ट। पास में रास्ता हो जाता है तो मैंने उनको थोड़ा सा समझाया कि नहीं कर सकते, तो बोले आप हेल्प कर सकते हो। मैं बोली हाँ मैं हेल्प करूँगी, आपके साथ रहूँगी और जमेगा तो फिल्म में काम भी करूँगी। और इसी तरह छोटा सा रोल मुझे आया, बहुत किया कैसा किया मालूम नहीं, लेकिन जो ये यश मिला है उनके लिए मैं मेरे सब फ्रेंड्स और खन्ना जी का खास करके शुक्रगुजार कर रही हूँ। और इतने कम समय में ये हासिल करना बड़े फिल्मों को भी शायद नहीं हुआ। और ये जो छोटा पर्दा, छोटी फिल्म, छोटा बजट, छोटे कलाकार, छोटा गांव और बड़ी सोच, इसकी वजह से ये यश हमें मिला है और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। आरोही एक सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर जैसा वीरेंद्र जी ने अभी कहा कि अगर एक भी लड़की हर घर में पैदा हो जाए तो बुजुर्गों को कभी आश्रम में जाना ही नहीं पड़ेगा। और ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के, लोग बच्चों को अडॉप्ट करने जाते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। तो ये कहानी है कि एक लड़की माँ बाप को अडॉप्ट करने जाती है और जब वो अडॉप्ट करने जाती है वो सबको देखती है, वहाँ पे कितनी औरतें हैं, तो वो उनमें से 5 औरतों को पसंद करती है कि मैं इन औरतों को ले जाऊंगी अपने साथ, और उनमें से उसको एक को चुनना है। लेकिन जाते जाते धीरे धीरे उनसे उनका प्यार हो जाता है बाप के साथ। और एक दिन आकर के ट्रस्टी से बोलती है कि मैं मैडम एडॉप्ट नहीं करूँगी। तो सारे जो माएँ का बड़ा एक जज्बा था, बड़े खुश हो रही थी माएँ कि हमें कोई अडॉप्ट कर करके लेके जा रहा है। तो सबके चेहरे मायूस हो जाते हैं, वो किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई ऐसा नर्वस हो जाता है कि अरे फिर भी हमें तो इसी आश्रम में ही रहना है ना। तो वो बच्ची ट्रस्टी को बोलती है, ट्रस्टी भी हैरान है कि अभी तक तो तुम कह रही थी कि हमें अडॉप्ट करना है, तो अब क्या? तो उसने कहा कि नहीं, मैं एक को नहीं, मैं 5 को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ रहकर सभी माँओं की सेवा करना चाहती हूँ। तो इस तरह से आरोही शुरू हुई। और देवेंद्र जी के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। ये बच्चा इतनी बड़ी सोच लेकर के चलता है, लेकिन जो ईश्वर है ना, ऐसे लोगों की परीक्षा लेता है। इनके काम नहीं रुकते, काम सारे हो जाते हैं, लेकिन एड़ियां लगड़ रहे। लेकिन ये बच्चा इतना मेहनती है, इतना मेहनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज नवरात्रों के दिन मैं माता रानी से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती हूँ कि इस बच्चे की खुशियाँ इतनी दे ज़िंदगी में, इतनी ज़िंदगी में खुशियाँ दे कि ये खुशियों को समेटते समेटते थक जाए और सभी के लिए इसी तरह से प्रयास करते रहें। आइए देवेंद्र जी, नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना, थैंक्स। सबसे पहले तो मैं देवेंद्र खन्ना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने हमको अपनी फिल्म में काम करने के लिए बुलाया और फिल्म इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया काम करने में भी। और सभी लोग, सबों ने सपोर्ट किया था, बहुत अच्छा लगा था। और मैं चाहती हूँ ये फिल्म खूब बुलंदियों पर जाए, इनका नाम रोशन हो जाए, साथ में हमारा भी। धन्यवाद देवेंद्र जी। मैं मराठी में बात करूँगी। सगळ्यात पहिले सगळ्यांचे धन्यवाद की देवेंद्रमुळे आम्हाला इथे येण्याची, इथे उभं राहण्याची संधी मिळाली आणि ज्या कवितेमुळे आज मी इथे उभी आहे तिची मी आज जन्मऋणी आहे। तर आम्हाला हा पिक्चर करताना एक वेगळे खूप छान छान अनुभव आले। म्हणजे पिक्चर हिंदी नहीं आती मुझे, मेरी हिंदी जबरदस्त खतरनाक है। चलेगा चलेगा, हिंदी चलेगी। नेक्स्ट फिल्म हिंदी बनानी है। हाँ डबिंग करेंगे। बहुत अच्छे अनुभव आए। मध्ये मध्ये मराठी आला समजून जा, कारण ते उभवता येतं असं की कल और भी आएंगे नज़्मों की खिलती कलियां सुनने बुनने वाले, कल और भी आएंगे नज़्मों की खिलती कलियां बुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। वेरी नाइस। इसी प्रकार से हम लोग भी नए थे उनके पिक्चर के लिए, लेकिन उन्होंने हमसे काम करवा के लिया। कैमरा को फर्स्ट टाइम हम लोगों ने फेस किया,
तो जैसे उन्होंने बताया कि शोभा जी बहुत नटखट है, उनके वजह से वो धमाल भी किया पिक्चर में और सबसे पहली बात वो हर जगह राधिका के वजह से हम लोग को और सपोर्ट मिला वो करने को। सबसे अच्छा तो इसका जो सब्जेक्ट है बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है और ऐसी सब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट बनने चाहिए और इसके लिए देवेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 75 मिलियन व्यूअर्स हो जाए हो जाएंगे धन्यवाद सर का बहुत धन्यवाद। और तो मैं कुछ कर पाऊंगी या करें मुझे मालूम नहीं था, लेकिन सर ने अच्छे से मेरे से करके दिया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। अभी मैंने सुना कि रोल कोई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बहुत आसान है कोई भी रोल करना, हर आर्टिस्ट हर आदमी रोल कर सकता है। क्या कोई सब्जी खरीदने जाता है तो मैं एक्टिंग नहीं करता, ना भैया 40 रुपये किलो तो 30 में दे दो, ये तो है। और एक्टिंग वही है जो नहीं कर रहे वो हमें बोलना है, उसी को एक्टिंग है। ऐसे ही मैं जी हूँ और बहुत समझ में आ जाए तो खेल है, वरना सारी जिंदगी खेल है। तो अब मैं थोड़ी बात करूँगा खन्ना साहब की, कि हमारे पड़ोसी भी हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत पुराने हैं, कम से कम नहीं तो 10-12 साल से तो 15 साल हमारे यहाँ 12-13 साल हो गए। और जब भी इन्होंने मुझे रोल ऑफर किया ना, तो उसका जो मेन पॉइंट, जो स्टोरी का मेन पॉइंट मुझसे स्टार्ट होता है। और रोल छोटा है बड़ा नहीं, अच्छा है खराब होता है। और जब कराने वाला अच्छा हो तो कोई भी रोल कहाँ खराब हो सकता है। तो खन्ना साहब तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी हैं और अच्छे डायरेक्टर, अच्छे राइटर भी हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि स्टार्टिंग में जो मेन स्टोरी का टर्न है, जो चोक कर देता है कि मैडम यहाँ तो लोग अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए आते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसका जवाब मैडम ने जो दिया आपको कोई एतराज है? तो खन्ना साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके सक्सेस के लिए। बहुत अच्छा प्रयास करो। मैं चाहता हूँ कि कुछ न कुछ करते रहें और मुझे अपने साथ जोड़े रखें। थैंक यू खन्ना साहब। शायद मैं नहीं करता इसके आगे, लेकिन जब मैंने देखा कि 75,000 लोगों ने देख ली तो फिर मैंने सोचा अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों की और मेरे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड हैं, वो भी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, लेकिन किसी का व्यू भी 75,000 नहीं गया। 100, 200, 500, 1000 इससे ज़्यादा गया नहीं। तो इस फिल्म को 75,000 व्यू मिले, मतलब मुझे लगा कि मुझे कहीं ये प्रेरणा दे रहा है कि मुझे आगे काम करना चाहिए। नहीं तो अगर मेरे भी 200, 500, 1000 व्यू रहते तो मेरा ये हौसला आगे नहीं बढ़ता। तो इस हौसले ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं छोटा सा इसका सेलिब्रेशन भी करूं, तो मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूं। और इसके अलावा यहाँ पे मुझे आज 2 फिल्मों का पोस्टर लॉन्च करना था, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं कर पाए। 2 फिल्में हमारी जल्द आने वाली हैं। मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि इसको 1 लाख भी हो जाए, लेकिन अब 75,000 पे थोड़ा सा स्लो हो गया, तो मुझे लगा कि अब हमें दूसरी फिल्म डालनी चाहिए, करनी चाहिए। तो जल्द ही दूसरी फिल्म हमारी जल्द आ रही है। एक फिल्म है तलाक्यू और दूसरी फिल्म है आज की मेनका, टुडेज मेनका, और तीसरी फिल्म है आरोही पार्ट 2। तीसरी फिल्म जो है आरोही पार्ट 2, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्में जब सलमान खान, बड़े बड़े लोग, रोहित शेट्टी जब पार्ट 2 बना सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं बना सकते। हमारे पास भी कहानी बड़ी लंबी है, और कहानी थी भी लंबी, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं, कुछ समय ऐसा होता है। मैंने ये भी सोचा था कि हम इसको 6 एपिसोड तो बनाएंगे वेब सीरीज की तरह, और कहानी मैंने वेब सीरीज की तरह ही लिखी थी। पहली कहानी यहाँ खत्म हो गई है, दूसरी कहानी शुरू होती है कि कोई
अभी मैं रिवील नहीं ज़्यादा करना चाहता, फिर भी शॉर्टकट में बताता हूँ कि कोई जो है अपनी माँ को लेने आया वहाँ पे। इस फिल्म से इंस्पायर होकर इस फिल्म का इतना चर्चा हो गया मार्केट में, दुनिया में, तो उसे शर्म आई, वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में वापस लेने आया। तो ये पार्ट 2 में आप देखेंगे, इसके आगे की भी कहानी है। अब वो माँ जाना नहीं चाहती क्योंकि वो माँ अब बहुत बड़ी पेंटर बन चुकी हैं, उनकी पेंटिंग करोड़ों में लाखों में बिक रही है विदेशों में। ये पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। और अभी निकिता जी से बोलूँगा कि गुस्सा छोड़ो, बात मानो, इस बंदे को अपना जानो। दूर से धोखा हो सकता था, दूर से धोखा हो सकता था, पास हूँ अब तो पहचानो। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। Oh
जीवन के दिन छोटे सही बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत सोच जो पाले जीवन के दिन छोटे सही बड़े दिल वाले कल की हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।